तो लखनऊ में कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो रही हैं और जहां एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में लखनऊ के गांधी भवन से सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये कार्यक्रम सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति का हिस्सा होगा। कार्यशाला में केंद्रीय प्रभारी से लेकर सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं संविधान बचाओ अभियान के साथ ये 5 स्तरीय सृजन कार्यक्रम बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक चलेगा। जो ये अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें 1,62,000 से अधिक बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से सृजन कार्यक्रम कर रही है और ये कल से होगा, जिसे ब्लॉक से लेकर के बूथ तक और जिलों तक सारे सब 5 स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा। जिसको राजेश तिवारी राष्ट्रीय महासचिव सचिव हमारे साथ हैं, मैं उन्हें जानूंगा सब क्या कार्यक्रम। हमारा 100 दिन का संगठन सृजन अभियान को चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी कल शुरुआत होगी कार्यशाला के माध्यम से, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे जी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही जितने मोर्चा संगठन हमारे हैं राष्ट्रीय स्तर के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पधार रहे हैं और सब इनके हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेटर हर जिले के बनाए गए हैं। करीब 400 लोग की कल उपस्थिति रहेगी और बूथ स्तर तक संगठन कैसे बनाना है, सारे मोर्चा संगठन के कोऑर्डिनेशन कैसे होना है, इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजेश जी, लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बूथ स्तर तक हम जाएं, लेकिन वो परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है कि बूथ तक पहुंच करके सारी इकाइयां मजबूत हो जाएंगी? निश्चित रूप से, चूंकि बहुत अच्छी बात ये थी कि प्रियंका जी जब प्रभारी थी तो न्याय पंचायत से लेकर ग्राम सभा तक उन्होंने पहुंच बनाई थी और उसकी कमेटियां भी बन गई थी। कुछ जगह बूथ कमेटियां रह गई थी, लेकिन अब उसको एक अभियान के रूप में, एक चुनौती के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है और इसीलिए पूरा लक्ष्य निर्धारित करके जितने प्रदेश के सारे सीनियर लोगों को इसमें जवाबदारी दी जा रही है और इनके गाइडेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि सब में कोऑर्डिनेशन होकर बूथ स्तर तक हमारी कमेटी बने और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। एक सवाल आपसे कि 2027 का चुनाव जो विधानसभा का आएगा, निकाय चुनाव है ना, तो क्या कांग्रेस इस बार पूरा अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी? कोई भी पार्टी वो अपने बूते पे ही तैयारी करती है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन में भी लड़ी है चुनाव, तो भी पूरे प्रदेश में अपनी तैयारी पे थी। पिछले बार गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ था तो हमारी पूरे प्रदेश में हम चुनाव लड़े थे। कोई ऐसा विधानसभा नहीं था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट ना दिया हो। तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, आने वाले समय में गठबंधन की हाईकमान के द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन हमारी पूरी तैयारी पार्टी की पूरे 400 विधानसभा स्तर में और 823 जो हमारे ब्लॉक हैं और 1,62,000 से ज्यादा हमारे जो पोलिंग बूथ है, उस स्तर पे संगठन खड़ा करने की तैयारी है। अगर गठबंधन भी होगा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, चाहे पार्टी इंडिपेंडेंट लड़े चुनाव या गठबंधन के साथ चुनाव, हम लोग जमीनी स्तर पे संगठन को तैयार करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे मेरा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी ने मांग की कि लोकसभा का सत्र बुलाया जाए और विशेष सत्र बुला करके इसका सरकार अपना पक्ष रखे और ट्रंप के जो उनका पक्ष था उसको भी क्लियर करे। इस पर कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट इसको मांग भी की है। हमारे आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि इसके पहले भी विशेष सत्र जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता के मांग पे लोकसभा का सत्र आमंत्रित किया गया था। और सत्र आमंत्रित करने में दिक्कत क्या है? सांसदों को, देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि किन परिस्थितियों में आतंकवाद की घटना हुई, उसमें हमारी कौन सी चूकें हुई है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की दोबारा परिस्थितियां निर्मित ना हो। युद्ध की स्थिति कैसे बनी, किसके कहने पे उसको रोकने का काम किया गया, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार को जिसका जवाब देना चाहिए और उसका सबसे अच्छा फोरम वो संसद है, जहाँ पे सत्र आमंत्रित करके इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। तो ये थे राजेश तिवारी। इनका सीधे है राजेश तिवारी जी कहना कि कांग्रेस को चाहिए कि एक बार पूरे रूप तैयारी करके विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला 2027 का, तो उसमें काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो बूथ स्तर पे मजबूती लाएगी, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर लाएगी। दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड
अभी ऑपरेशन सिंदूर लेकर के है, वो अभी भी इस बात पर अडिग हैं कि जो लोकसभा का सत्र बुलाया जाए और वहां पर सत्ता पर स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियों में क्या क्या किया गया और कैसे जो है ये समझौता हुआ और किस तरह से सीज फायर किया गया, इसके पीछे किसकी भूमिका थी, ये भी स्पष्ट किया जाए। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।